ठीक है। तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि when the charged particle is moving in the region of uniform electric field, when the charged particle is moving in the region of uniform electric field, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर। क्यों? अगर ये प्लेट है, इधर लिनियरली आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स द क्यूई, ड्यू टू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई, आपका पाथ क्या हुआ, पैराबोलिक। ठीक है, क्या हुआ, पैराबोलिक इन नेचर। Now, when the charged particle is moving in the region of uniform magnetic field such that the velocity of charged particle is perpendicular to the direction of magnetic field, जिस पॉइंट पर V और B आपका परपेंडिकुलर है, वहां पर क्या होता है आपका, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में गेन करेगा। क्यों? मान ली किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपको लेना है राइट हैंड रूल। क्या लेना है? राइट हैंड रूल। तो मान लीजिए अगर ये आपका सर्कल, ये सर्कल है, तो टेंजेंशियल यहाँ पर होगा, V यहाँ पर है, तो V के डायरेक्शन में क्या रखेंगे हम, फोर फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था आपका, कल हम लोग जो डेरिवेशन किए थे, हम लोग कहाँ लिए थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर। तो फोर्स क्या आएगा आपका, ठीक है, इनवर्ड यहाँ पर। तो इसलिए जो आपका फोर्स क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कौन, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अगर आपका पार्टिकल मूव करके यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम, जब पार्टिकल यहाँ पर मूव करके आया सर्कुलर पाथ में, तो v का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। तो ये मेरा क्या है, v। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या देता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो ये फोर फिंगर क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या लगाया था, नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर, और यहाँ पे पार्टिकल आपका सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। तो जब आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर। ठीक है, क्या होगा, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा आपका, जैसे ये वेलोसिटी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, इधर होगा। फोर्स क्या होगा, इधर होगा, सेंट्रीफ्यूगल। और जितना सेंट्रीफ्यूगल लगेगा उतना क्या होगा, सेंट्रीपिटल भी लगेगा। क्यों? रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया था कि चार्ज पार्टिकल क्या आपका क्लॉकवाइज है, वेलोसिटी आपका जब भी आपका मूव करके आ रहा है, तो हमेशा जो फोर्स होगा, दैट इज व्हाट, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि हर जगह आपका वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से, नहीं। अगर v और b इंक्लाइंड है कुछ एंगल पर, मान लीजिए v है और ये b है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो व्हेन द वेलोसिटी v एंड b इज इंक्लाइंड टू ईच अदर, तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, दो कंपोनेंट आएगा, एक v cos थीटा और एक क्या होगा, v sin थीटा। तो हमको पता है क्या, जब v sin थीटा मतलब क्या, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में आएगा। और एक v cos थीटा भी है, एक वेलोसिटी का एक और पार्ट है v cos थीटा, वो क्या चाहेगा, पार्टिकल को उस डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, तो इसलिए आपका सर्कुलर नहीं बनता, क्या बनता है, स्प्रिंग शेप, जिसको बोलते हैं हेलिक्स, हेलिकल शेप, हेलिकल पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का। तो अगर v इंक्लाइंड है तो दो कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जहां भी एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां तो सर्कुलर पाथ आएगा। और जो v cos थीटा है वो बार बार सर्कुलर पाथ को बार बार खींच के ऊपर ले जाएगा, तो इसलिए क्या बनता है, हेलिकल पाथ बनता है, हेलिक्स बनता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक देखिए, जिसको आपके बुक में बोलता है साइक्लोट्रॉन। क्या बोलता है, साइक्लोट्रॉन। तो पहला आपने देखा चार्ज का पाथ पैराबोलिक, दूसरा आपने देखा सर्कुलर, तीसरा देखा आपने हेलिकल पाथ, हेलिक्स। चौथा है क्या आपका स्पाइरल। क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या, जलेबी शेप। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म विद इंक्रीजिंग रेडियस, विद इंक्रीजिंग रेडियस। तो ये कब आएगा, इन द रीजन ऑफ बोथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे मिलेगा वो देखिए। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in the region of
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन, जो डिवाइस का नाम है। ठीक है, ये जो डिवाइस है, द डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट, साइक्लोट्रॉन। क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ सभी को। तो जिस तरह भी आपने देखा था कि जो पैराबोलिक पाथ मिला चार्ज पार्टिकल का, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जब चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो पैराबोलिक आया। जो आपका सर्कुलर सर्कुलर पाथ या हेलिकल पाथ जो आपको अचीव हुआ चार्ज पार्टिकल का, दैट इज व्हाट ओनली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर जब आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा तो क्या होगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन बोथ द रीजन। ठीक है, तो बोथ विल अफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी है, एक्सेलरेशन देता है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या देगा, F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू एम ए। तो वहां से क्या आएगा, A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन ए। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना आपको कि इट प्रोवाइड्स द एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या देगा, आपका सर्कुलर पाथ। क्या देगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये जो डिवाइस का नाम है वो क्या है आपका। तो सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेटर हुआ करता था। लीनियर एक्सेलरेटर मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स, बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स हुआ करते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते थे। ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल है आपका, हाई न्यूट्रॉन मूविंग पार्टिकल या जो भी है पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, द चार्ज पार्टिकल आर टू बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल गेन्स मोर एंड मोर एनर्जी, और वहां से कहीं ना कहीं वो जब आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे टकराएगा तो इट विल कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसका डिमेरिट क्या होता था कि इसका लेंथ बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो न्यूक्लियर मतलब जो एक्सेलरेटर है, न्यूक्लियर जो एक्सेलरेटर है, पहले हम लोग इसको बोलते थे लिनैक। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेटर क्या बोलते थे हम लोग, लीनियर एक्सेलरेटर। तो ये लीनियर एक्सेलरेटर क्या होता था, अर्लियर यूज करते थे हम लोग लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, और इस ये क्या, कौन से फंक्शन में काम आता था, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता, मतलब न्यूक्लियर एक्सेलरेटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, न्यूक्लियर टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए इसमें क्या होता था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब इसके अंदर आपका बहुत ही हाई आप मैग्नेटिक फील्ड दिए, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, अभी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जितना बड़ा लेंथ रहेगा लीनियर एक्सेलरेटर का, जितना बड़ा, तो उतना क्या होगा, ये उतना एक्सेलरेशन गेन करता जाएगा करता जाएगा। क्योंकि जब भी आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करना है तो बहुत ही हाई चार्ज पार्टिकल से आपको बम्बार्डमेंट कराना पड़ता है, कोलिजन कराना पड़ता है, जो भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। माने यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो भी आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है, जो भी है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जितना तेजी से आएगा उतना क्या होगा, आपका चेन रिएक्शन उतना स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। और अगर आपका इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो इसको फ्रीज कर ही नहीं पाएगा, इसको ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियाई को, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो आपका जो एनर्जी, जो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए लीनियर एक्सेलरेटर का यूज करते थे हम लोग टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते थे लीनियर एक्सेलरेटर। व्हाई, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। बट ड्रॉबैक क्या आपका इसका, ठीक है, तो ड्रॉबैक यही है कि इसका लेंथ क्या था, बहुत ही बड़ा।
आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, और इसमें क्या है, आपका एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट के माइंड में आया कि भाई हम कैसे इस जो इतने बड़े लेंथ को हम मतलब हम शॉर्ट कर सके। जैसे मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर है, तो ट्रेन से भी बड़ा, क्योंकि ट्रेन भी आप देखिएगा जो 40-50 बोगी का जो ट्रेन होता है वो 1 किलोमीटर का नहीं होता, मैक्सिमम आपका 500 मीटर है, 600 मीटर है। अब उतना बड़ा आपको डिजाइन करना है, तो उतना बड़ा लैबोरेटरी चाहिए एक्सेलेरेटर को डिजाइन करने के लिए। अच्छा, वो इतना हेवी हो जाता था कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सबको पॉइंट्स को नजर रखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, हम कम स्पेस में एक ऐसा एक्सेलेरेटर बनाएं जो इससे ज्यादा इफेक्टिव हो, जो इससे कम एनर्जी में मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करते हुए और ज्यादा इफेक्टिव रिएक्शन करे, ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा कोलिजन करे न्यूक्लियर रिएक्शन से, ताकि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन हो। तो फिर आपका आया जो लीनियर एक्सेलेरेटर को रिमूव करके क्या है आपका साइक्लोट्रॉन, क्या है साइक्लोट्रॉन। तो अब साइक्लोट्रॉन क्या है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। इसका हिस्ट्री यही था कि जो आपका लीनियर एक्सेलेरेटर था उसको रिमूव करके हमने क्या लाया, साइक्लिक एक्सेलेरेटर। साइक्लोट्रॉन मतलब क्या, एक सर्कुलर एक्सेलरेटर है जो कम स्पेस कम एनर्जी में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का जो डिफिनेशन है वो क्या है, तो cyclotron is a cyclic device which is used to accelerate the positive charge particle to carry out the nuclear reaction। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया, तो 1931 में। ठीक है, इन 1931 लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, साइंटिस्ट का क्या नाम था, 1931 cyclotron was designed by लिविंगस्टोन। ठीक है, एंड लॉरेंस। तो ये डिवाइस कब बना, 1931 में। साइक्लोट्रॉन वाज डिजाइन्ड बाय लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस इन 1931। ठीक है, साइक्लोट्रॉन या फिर 1931 को बाद में शिफ्ट कर दे रहे। साइक्लोट्रॉन वाज डिजाइन्ड बाय लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस इन 1931। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि साइक्लोट्रॉन है क्या, तो इन ऑर्डर, क्योंकि जो लिनैक में लीनियर एक्सेलेरेटर में ड्रॉबैक था कि लेंथ ज्यादा है, स्पेस और एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, और आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए साइक्लोट्रॉन बनाया गया इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ linear accelerator, in order to overcome the drawbacks of linear accelerator। ठीक है, it was designed, it was designed। अब ये होता क्या है, तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस। ठीक है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन is a device which is used to accelerate पॉजिटिव, सिर्फ ये पॉजिटिव को ही एक्सेलरेट करता है। cyclotron is a device which is used to accelerate positive charge particles। cyclotron is a device which is used to accelerate positive charge particles such as protons, helium, such as
protons, alpha particles, ठीक है, and positive ions to carry out nuclear reaction. ठीक है. Cyclotron is a device which is used to accelerate positive charged particles such as protons, alpha particles, and positive ions to carry out nuclear reactions. To carry out nuclear reactions. तो ये हो गया हिस्ट्री और ये हो गया डिफिनेशन. ठीक है. साइक्लोट्रॉन किसने बनाया भाई? तो लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस इन 1931. क्यों बनाया? ताकि लीनियर एक्सेलरेटर के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको दूर किया जाए. ठीक है. साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो ये सिर्फ पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करता है. नेगेटिव आयंस, नेगेटिव को नहीं. जो नेगेटिव को एक्सेलरेट करता है उसको बोलते हैं बीटाट्रॉन. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो डिवाइस which the device which accelerates negative charge particles. The device which accelerates negative charge particles are called betatrons. तो हम लोग क्या बोलते हैं? betatrons. So betatron is a device which is used to accelerate the negative charge particles such as electron. ठीक है. तो ये है गामा पार्टिकल्स जो है आपका, उसको एक्सेलरेट करते हैं हम लोग. पर ये अभी आपको पढ़ना नहीं है. ठीक है. साइक्लोट्रॉन पे हम लोग को एम्फेसाइज करना है. अब देखिए इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है. ठीक है. इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? अच्छा, एक और नाम बता रहे हैं साइक्लोट्रॉन को. हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए. साइक्लोट्रॉन को कभी कभी एग्जाम में पूछता है मैग्नेटिक रेजोनेंट एक्सेलरेटर के नाम से भी. तो आपको नर्वस नहीं होना है. अगर वो भी पूछ रहा है तो वो ये साइक्लोट्रॉन को ही एक्सप्लेन करना है. इट इज, लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि साइक्लोट्रॉन is also known as cyclotron is also cyclotron is also known as magnetic resonance accelerator. ठीक है. मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर. तो अगर आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर के नाम पर आ रहा है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर, तो आपको नर्वस नहीं होना है. आपको डिफाइन करना है सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और इसका डेरिवेशन किसका? साइक्लोट्रॉन का. तो साइक्लोट्रॉन को हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चलेगा जब इसका वर्किंग आप देखेंगे तब. अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्या है आपका कि यहाँ पर दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स द एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स सर्कुलर पाथ टू द चार्ज पार्टिकल. यही आपको प्रिंसिपल पे लिखना है. ठीक है. और क्या लिखना है? तो तीन तीन प्रिंसिपल लिख दे रहे हैं. तो ये आपका डेफिनेशन में है, ये आप लिख लेंगे. ठीक है. फिर ये हम इसको रब कर रहे हैं. ठीक है. देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इसका. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग से पहले एक डायग्राम देख लीजिए ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या होता है. ठीक है.
तो एक आइडिया हो जाएगा आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। देखने से पहले आप डायग्राम देख लें। ये डायग्राम देख रहे हैं क्या आप? ये डायग्राम जहां पर कर्सर है दिख रहा है क्या आपको? फीडबैक दीजिए। यस सर, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ये डायग्राम देखने की कोशिश कीजिए। ये क्या आपका ऊपर क्या आपका नॉर्थ पोल, क्या है नॉर्थ पोल, ठीक है। नीचे क्या आपका साउथ पोल, मतलब क्या ऊपर और नीचे आपका एक मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। क्या है? मैग्नेट लगा हुआ है। और यहां से क्या, और आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये बिल्कुल आपका, चूंकि आपको पता है since the magnetic field lines emerge from the north pole and terminates to the south pole, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका डिवाइस में आ रहा है। अब देखिए, वो जो डिवाइस में आपका दो हॉलो मेटेलिक डीज लेते हैं, डीज इज व्हाट द प्लूरल फॉर्म ऑफ डिस्क। तो हॉलो स्पेयर का दो पार्ट हम लोग हाफ हाफ कट करते हैं। और हॉलो क्यों लेते हैं? ताकि आपका अंदर जो पॉजिटिव आयन है, चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, वो अंदर आपका सर्कुलेट कर सके, मूव कर सके। तो वहां पर हम लोग दो आपका हाफ, ठीक है, हॉलो स्पेयर का कट पार्ट वहां पर लगाते हैं। अच्छा, वो जो दोनों हॉलो मेटेलिक स्पेयर है, मेटेलिक डीज है, उसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है। हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो आपका डिस्क, मतलब जो आपका डीज जो हॉलो है, मेटेलिक है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट होगा, जब आप करंट सप्लाई करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, जहां भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या देगा, सर्कुलर पाथ। तो इसलिए आपका स्पाइरल आ रहा है। पहला देखिए सर्कुलर फॉर्म में क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। But as there is what acceleration provided by the electric field, there is what increase in radius. That's why the circular with the increasing radius is called what, spiral path. तो इसलिए यहाँ पे स्पाइरल आएगा। क्या आएगा? स्पाइरल। आपका बार बार रेडियस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है, वहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका प्रिंसिपल। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या लिखेंगे पहला? तो पहला तो यही लिखेंगे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, दैट इज व्हाट, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड provides high electric field provides acceleration to the charge particle. High electric field provides acceleration to the charge, positive charge particle, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? ये जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular magnetic field provides a circular path perpendicular magnetic field provides necessary perpendicular magnetic field provides necessary centripetal force, ठीक है, perpendicular magnetic field provides necessary centripetal force, मतलब क्या, सर्कुलर पाथ देगा, ठीक है, perpendicular magnetic field provides necessary centripetal force, ठीक है, सर्कुलर पाथ। और थर्ड क्या है आपका, ठीक है, थर्ड में आप ये लिख लीजिए, पॉजिटिव आयन, the positive charge particle can acquire sufficiently large energy sufficiently large energy with comparatively smaller alternating potential difference, comparatively smaller potential difference by making it to cross the same electric field again by making use again by use of a strong magnetic, ठीक है, so the positive ion can acquire sufficiently large energy with a comparatively smaller potential difference by making it to cross the same, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन बाय मेकिंग यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका तीन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ठीक है, तीन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है जो आपको याद रखना है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता है वो ध्यान देना आपको। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको वही लेना है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं कि आपका एक दो मेटालिक आपका डीज होगा, ठीक है, दो मेटालिक डीज है, मतलब सेमी सर्कुलर फॉर्म में आपका हॉलो मेटालिक है जहां पर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। प्लूरल में क्या हम लोग बोलते हैं, डीज बोलते हैं। अगर सिंगल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हॉलो सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर सिंगल में बोल रहे तो। और अगर वही प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं डीज, क्या बोलते हैं, डीज। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल।
ये आपका नॉर्थ पोल और ये क्या आपका साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, जो दो मेटेलिक डीज है उसको आप हाई सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, क्या लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक विंडो बनाते हैं हम लोग, ताकि जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे रखा हुआ है वो जब एक्सेलरेट होगा तो यहाँ बाहर निकला, और यहाँ पे होता है टारगेट। क्या होता है टारगेट? टारगेट मतलब क्या कि यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव सोर्सेज है, जो यहाँ से जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जाकर जो इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, क्या है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू डी शेप्ड हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल चैम्बर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा जो वीडियो है आप उसको, चूंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, तो आप पॉज करके ये लिख लेंगे आप। इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल चैम्बर्स D1 and D2 called metallic Ds. The two Ds are placed horizontally with a small gap separating them. The Ds are connected to the source of high frequency electric field, and the Ds are enclosed in a metal box containing a gas at a low pressure of the order of 10 to the power minus 3 millimeter mercury. अच्छा, यहाँ पर जो मेटेलिक डीज है उसको हम लोग लो प्रेशर में रखते हैं, क्यों? ताकि आयंस को क्रिएट करे। आप वहां पर आयन रखते नहीं है, पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्रिएट करते हैं, इतना हम लोग लो प्रेशर कर देते हैं, जो भी आपका एयर है जो भी है हम उसको आयोनाइज करते हैं। क्या करते हैं? उसको आयोनाइज, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिव आयन हम लोग क्रिएट करते हैं। कितना प्रेशर होता है? तो 10 का पावर माइनस 3 मिलीमीटर ऑफ Hg, 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। तो इतना हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, 10 का पावर माइनस 3 मिलीमीटर ऑफ Hg। Now the whole apparatus is placed between the two poles of a strong magnetic field. ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो आपका मेटेलिक डीज है, हम कहाँ रखते हैं? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। So the whole apparatus is placed between the two poles of a strong magnetic field, north-south pole, and the magnetic field acts perpendicular to the plane of D. ये भी लिखना है, the magnetic field is placed perpendicular to the what? Plane of D's. Plane of D's. तो ये आपको लिखना है जरूर से। और जो पॉजिटिव आयंस है वो प्रोड्यूस्ड होता है, the positive ions are produced in the gap between the two D's by the ionization of gas. By the ionization of gas. तो ये सब कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपने दो होलो डीज लिया, दोनों होलो डीज में आपने बहुत ही कम प्रेशर कर दिया, 10 का पावर माइनस 3 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। इससे क्या होगा? आयोनाइजेशन ऑफ गैस के कारण जो आपका सेपरेशन है, जो आपका दो डीज के बीच का गैप है, यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा। क्या होगा? पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा। फिर द होल apparatus इज प्लेस्ड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ। और लास्ट में आपने क्या लिखा कि भैया जो ये सिस्टम है इसको हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे, आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। So the positive ions are produced by in the gap between the two D's by the ionization of gas. By the ionization of gas. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, टू प्रोड्यूस प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको करना है तो यहाँ पर जो दो मेटेलिक डीज में जो हम लोग गैस भरे थे और उसको हम लोग प्रेशर कम किए थे, तो अगर प्रोटॉन को क्रिएट करना है तो वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन गैस, एंड इफ यू आर क्रिएटिंग द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो वी हैव टू यूज द अल्फा गैस। मतलब अगर आपको हीलियम गैस का यूज करेंगे, अगर आपको अल्फा पार्टिकल क्रिएट करना तो हीलियम गैस का यूज करेंगे। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन में लिखना है तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। टू प्रोड्यूस द प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, एंड टू प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल हीलियम गैस इज यूज्ड, ठीक है। वर्किंग नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे। टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो अभी लॉग इन कीजिए आप, ठीक है, 2 मिनट में लॉग इन कीजिए, फिर अभी हम लोग इसका वर्किंग और पूरा डेरिवेशन देखते हैं।